নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি উত্তর কলকাতার এক স্মৃতি বিজড়িত এবং নস্টালজিক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হ্যাঁ, উত্তর কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি স্কুল, যেটা 1829 খ্রিস্টাব্দে গৌরমোহন আড্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেই স্কুলের ছাত্র হিসেবে নাম আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং আরো বহু বিশিষ্ট বাঙালি তথা বিশিষ্ট মানুষ যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ ইত্যাদির নামও এই স্কুলের সাথে যুক্ত। আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা রয়েছে এখন দি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে, যার ইতিহাস 194 বছর। এই শিক্ষা প্রাঙ্গণেই বিগত দুদিন ধরে, আজকে দ্বিতীয় দিন, শুরু হয়েছে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস পশ্চিম কলকাতার 106তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান গৌরব উৎসব। উদ্যোক্তা ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সেই সঙ্গে সংকল্প সৃষ্টি, যৌথ উদ্যোগ। 4 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, আজকে দ্বিতীয় দিন। সঙ্গে এমন একজন মানুষকে পেয়েছি যিনিও আদ্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেই যুক্ত। কলকাতা ইউনিভার্সিটির হিন্দি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান डॉक्टर राजश्री शुक्ला। কথা বলে নেব তার সাথে। मैडम, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है कि जो जगह पे हम लोग बात करने बैठे हैं वहां पर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट का नाते यहाँ भर्ती हुए थे। ये ऐसा एक स्कूल है जहाँ आशुतोष मुखर्जी, जो कि चांसलर भी थे, हाँ, आशुतोष मुखर्जी, गिरीश घोष का नाम भी जुड़ा हुआ है। 194 साल का एक इतिहास इससे जुड़ी हुई है। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा कहना बहुत कम कहना है, क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जब हम अपनी परंपरा के साथ गहराई से जुड़ते हैं तभी हम अच्छे भविष्य के निर्माण का स्वप्न भी देख सकते हैं और वो स्वप्न साकार भी कर सकते हैं। तो बंग भूमि तो यूं भी बड़े महान व्यक्तित्वों की भूमि रही है, और भारत को गौरव देने में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद इत्यादि अनेकों, मैं नाम किनका लूं बहुत कम हो जाएंगे। तो एक ऐसे शिक्षा प्रतिष्ठान में जहां कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के कदम चले होंगे, गए होंगे, और हम तो भारतीय हैं जो कि काल की चक्राक्रमिक गति को विश्वास करते हैं। तो मेरे मन में, मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे मन में रोमांच हो रहा था कि मैं उस धरती पर जा रही हूँ, मैं उस धरती के दर्शन कर रही हूँ। यद्यपि ये भाव तो पूरे बंगाल में हमारे मन में होता रहता है, भारत भूमि के प्रति भी होता है, लेकिन वो धरती जहाँ से एक विराट व्यक्तित्व निकलता है, और कवि गुरु जिनको विश्व कवि कहा जाता है, तो वो विश्व व्यक्तित्व हुए, बने। तो बहुत ही मन में रोमांच है, हर्ष है, बहुत खुशी है। मैडम, आप तो शिक्षा जगत के जुड़ी हुई हो, आपको क्या लगता है, क्या रिलेशन उभर कर आएगा ये स्काउटिंग और शिक्षा का, एजुकेशन का बीच में? जी, दरअसल लगने से अधिक मैं स्वयं स्काउट्स एंड गाइड से जुड़ी रही हूँ। थोड़े समय के लिए जुड़ी थी, उसके बाद दूसरी व्यस्तताओं में मुझे लगना पड़ा, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि शिक्षा और अनुशासन, चरित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे जीवन के और युवाओं के जीवन के। जैसा हमारे देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज, और सभी लोग विश्वास करते हैं कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। तो ये जो नए युवा बन रहे हैं उनको मजबूत बनाना, उनके चरित्र को दृढ़ बनाना, उनमें अनुशासन का भाव भरना, ये शिक्षा के माध्यम के साथ साथ जब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसे दूसरे अन्य संस्थाएं भी इससे जुड़ती हैं तो ये मजबूती से बनता है। एक और बात कहना चाहूंगी इसी के साथ कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र रक्षा प्रवर्तते, यानी जब किसी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए मजबूत योद्धा होते हैं, उसी समय वहां पर शास्त्रों की रक्षा भी होती है, यानी तभी वहां पर नई रिसर्च होती है, नई किताबें लिखी जाती हैं, नया ज्ञान विज्ञान आता है। यानी अनुशासन, शक्ति, मजबूती
और शास्त्र विद्या ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है साथ चलना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोबाइल आज का डेट में बहुत जरूरी है, एजुकेशन से लेके इंफॉर्मेशन तक सब चीज के लिए। लेकिन ये जो 4 दिन का कैंप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का हो रहा है, ये मोबाइल वर्जित है। ये जो एक अनुशासन का बात अभी कह रहे थे, ये जो एक परंपरा है कि हम जितने दिन कैंप में रहेंगे मोबाइल टच नहीं करेंगे, आज का जमाने में ये कितना यूटिलाइजेशन इसका है, ताकि जाके आगे जाके उनको भी मोबाइल एडिक्शन से थोड़ा राहत मिल सकता है। ये बहुत उपयोगी है, बल्कि मैं, क्योंकि देखिए मोबाइल एडिक्शन ही सिर्फ नहीं है, मोबाइल से आने वाली जो केमिकल रेज हैं जो वो हमारे बच्चों के शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अगर हम एक बार दबाव देकर 4 दिन के लिए उन्हें मुक्त करते हैं, मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगह ये तय कर देना चाहिए कि विद्यार्थी एक खास समय के बाद मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, एक खास समय तक के लिए। ये जरूर है कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उनके शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल की डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, तो विद्यार्थियों के लिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इस दिशा में भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स लोगों को रास्ता दिखा रहा है, ये अभिनंदन के लायक है। न्यूज प्राइम का जरिए अगर कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे एक महापुरुष ने ये कहा था कि व्यक्ति, युवा खास तौर से, अपने पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा देश को, 1 घंटा देह को, यानी अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा दें, और उस 1 घंटे में एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, दौड़ भाग, खेल कूद सब करें, और 1 घंटा देश के लिए कुछ ना कुछ करें। हर युवा यदि यही कोशिश करेगा तो हमारा राष्ट्र विश्व का सर्वोन्नत राष्ट्र बन सकेगा। मैं उस दिन की कल्पना कर पाती हूँ। অর্থাৎ যেমনটা ডক্টর রাজশ্রী শুক্লা জানাচ্ছেন যে উন্নত যুবা উন্নত রাষ্ট্র, এটাই হচ্ছে স্লোগান, এবং সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন যে আত্ম উপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংযম এগুলো যদি থাকে তাহলেই আগামী দিনে আমরা উন্নত ভারত তৈরি করতে পারবো। ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।